दुनिया में किसी को नहीं पता कि नसीब है या नहीं, और है तो कितना है। सब तुक्का लगा रहे हैं, मैं भी तुक्का लगा रहा हूं। ठीक, जो हार जाता है ना उसको तसल्ली देना बहुत जरूरी है, वरना वो जी नहीं पाएगा। और पराजित व्यक्ति को तसल्ली देने के लिए सबसे अच्छा शब्द है नसीब, भाग्य, नियति। बहुत जरूरी है। और इसलिए एक उम्र के बाद गीता का सार पढ़ना बहुत जरूरी है। समझना पड़ता है कि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता है, सच में नहीं होता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि सब कुछ किसी और के हाथ में होता है। अगर ऐसा होता तो बिना मेहनत करने वाले आईएएस बन जाते या कुछ भी बन जाते। ये हो सकता है कि आईएएस बनने के एग्जाम में 10 ने मेहनत की, उनमें से 8 का हुआ, 2 का नहीं हुआ। पर यह नहीं हो सकता कि एक आदमी ने मेहनत नहीं की तो उसका आईएएस हो गया। बिना मेहनत के तो नसीब भी नहीं मिलने वाला है। अपने आप को टाइम रहते नहीं कंट्रोल कर पाए कि टाइम आपको कंट्रोल करेगा। बहुत कम लोग होते हैं जिनके पास समय और समझदारी दोनों टाइम पे आ जाती है, वरना अमूमन इन दोनों में उल्टा रिलेशन होता है। आप देखिएगा, अभी आपके पास बहुत टाइम है, समझदारी उतनी नहीं होगी। एक टाइम आएगा समझदारी बहुत आ जाएगी, टाइम ही नहीं बचा रहेगा। और ये एजुकेशन ही खराबी है। एक सर्टेन टाइम पे आप कर सकते हो, उसके बाद नहीं होगा। कोई 40 साल का आदमी है, हर एक काम कर सकता है। आप लोग की तरह मोटरसाइकिल लेके नचा सकते हैं। आधा बाल हरा, आधा लाल रंग के। आप फोन पे बतियाते हैं, वो कौन उसे बतियाएगा? नहीं समझे? लेकिन पढ़ाई कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसकी एक सर्टेन टाइम है। आपको अपने से 2 बैच पीछे वाले में बैठा जाएगा ना, आप डिमोटिवेट फील करेंगे। बड़ा उटपटांग होता है, इसलिए इसमें लापरवाही नहीं कीजिएगा। हर इंसान को अपने अंदर का युद्ध लड़ना ही पड़ता है। सबको युद्ध खुद क्यों करोगे? तीसरा वर्ड अब युद्ध लड़ना है तो शक्ति कहाँ से मिलेगी? धर्म। इग्नोर करना सीखिए। अगर आपको यहाँ से कहीं पर भी पहुँचना है तो रास्ते में ऐसी बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस आएंगी, कुछ अच्छी लगेंगी, कुछ बुरी लगेंगी। लेकिन अगर हम वहाँ अटक गए तो हम अपने गोल तक कभी नहीं पहुँच पाएंगे। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट मानसिक शांति अचीव करनी है, वी मस्ट लर्न टू इग्नोर। तो भी सामान्य परिवार का व्यक्ति ज्यादा बड़ी बातें करे उसे दबा दो, क्योंकि अगर वो बातें कर रहा है तो किसी ना किसी दिन स्टूडेंट, फिर एस्पिरेंट, फिर एस्पिरेंट के बाद शिक्षक, और उसके बाद नेता बन जाए। जो सबसे अच्छा दोस्त है वो पूरा दोस्त नहीं होता, थोड़ा सा दुश्मन भी होता है। हर दोस्त और दुश्मन का पैकेज होता है। वो आपसे जलता भी सबसे ज्यादा है, लेकिन दोस्त भी है। आपके राज रखता है। आपके पेरेंट्स को वो सब नहीं बताता जो पेरेंट्स पूछते हैं उससे, क्योंकि आप भी नहीं बता रहे उसके पेरेंट्स। एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब दोस्त ऐसा होता है ना कि दूसरा दोस्त सफल हो जाए तो हमें जलन होती है, ईर्ष्या होती है, जो कि नेचुरल है। दुखी नहीं होना है। कोई दोस्त आपको पूछे अगर मैं सिलेक्ट हो गया तो नहीं हुआ तो जलन होगी, झूठ मत बोलना हाँ होगी, नॉर्मल है, सबको होगी, मुझे भी होगी। लेकिन इतनी नहीं होगी कि मैं तेरे खिलाफ कुछ काम करना चाहूँ। थोड़ी होगी, ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन साइकोलॉजी है, तो मैं उससे कैसे बच सकता हूँ? अपनी सारी ताकत अपने में लगाओ और अपनी ऊंचाई को इतना बढ़ाओ कि तुम्हारे जितने अगल बगल लोग भगवान के आशीर्वाद स्वरूप तुम्हारे पीछे पड़े हैं, उनका दम घुटने लगे। जय हिंद। जिसकी जिंदगी में एक मिशन हो, अपने मन का काम हो, और ठीक ठाक से रिश्ते हो, 2-4, 1-2 बढ़िया दोस्त हो, परिवार ऐसा हो कि जहां आके उसको मजा आता हो, शाम को घर आते हुए अच्छा लगे, ये नहीं कि अब रात गुजारने के लिए जाना ही होगा। उससे सुखी जीवन किसी का नहीं है। हर भटका हुआ फेल नहीं होता। मैं भी अपने जीवन में, आप भी लिख दीजिएगा, एक विद्यार्थी भी अपने जीवन में, जरूरी नहीं कि वो मैट्रिक में अगर कम नंबर पाया, इंटरमीडिएट में कम नंबर पाया, ग्रेजुएशन में कम आया तो वो विफल ही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे जिनका बैकग्राउंड खराब था, लेकिन आगे जाके देश राष्ट्रीय लेवल पर उन्होंने काम किया। तो गांव में एक आदमी 8-8 मर्डर करके बैठा हो, कोई जानते ही नहीं थे, क्योंकि श्यामलाल ने हरिलाल को मार दिया। हरिलाल की कोई औकात ही नहीं थी जीवन में। और जो आदमी अपने से लाख गुना बोले जब भी जीवन में लड़ना है, सबसे नहीं लड़ना। कुछ लोगों में देखता हूँ सबसे लड़ जाते हैं, ऑटो वाले से लड़ गए, रिक्शा वाले से कह रहे, खुद तो नहीं पहचानते हो, कौन हो भैया? अमिताभ बच्चन हो? भारत में 2 ही 3 लोग पहचाने जाते हैं,
अब जो आदमी रिक्शे वाले से ये बात कह रहा है कि मुझको नहीं पहचान, तो मैं सोचता हूँ कि मानसिक रूप से बहुत गरीब है, बहुत परेशान है बेचारा। मैथ्स पढ़ने वाले आदमी का दिमाग बड़ा चलता रहता है डिजिट्स में, नंबर्स में, डेटा में। मुझे ऐसा लगता है कि मैथ्स जितना यूजफुल सब्जेक्ट बहुत कम। आप हर फील्ड में देखें, अल्टीमेटली आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, एक लेवल पे तो आपको मैथ्स करना ही पड़ेगा। हर चीज में अपना मजा है ना। जो आप कर रहे हैं उसका मजा ढूंढिए, उसके पॉइंट्स नोट कर लीजिए, मैं किस चीज में ज्यादा मजे में हूँ, सबको बताओ कि ये मजा है। ठीक है, तुम्हारे पास पावर है, तुम जब निकलते हो लाल बत्ती वाली गाड़ी होती है तुम्हारे पास, कोई बात नहीं। हम एक बार एम्बुलेंस में बैठे थे, उसमें लाल बत्ती थी, मजा आया था, क्या दिक्कत है। खुश रहना बेसिकली एक मिजाज का मामला है। खुश रहना चाहेंगे तो खुश होने के बहुत रीजन है। अगर कुछ बड़ा करना है तो जिंदगी में कुछ बहुत बड़े झटके चाहिए। आप जिसको झटका नहीं मिलेगा वो कमाल नहीं कर पाएगा। जब जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे ना, मन ही मन में सोचना भगवान ने चांस दिया है, और ये चांस सबको नहीं मिलता है, मुझे मिला है।